मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच में। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सबको बहुत बहुत शुभ हो, मंगल हो, खूब आनंद हो। कहां से आना हुआ जी? गुड़गांव से। बहुत बहुत शुभ। हाँ जी, जीरो एकता बिल्डिंग होगी कोई वहां पे, मैं इतना नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ होगी, जरूर होगी, तभी तो आप आए जी। नमस्ते भाई साहब। जय श्री राम। कहाँ से आना हुआ जी? मैं उत्तर प्रदेश पीलीभीत अच्छा जिला अध्यक्ष हूँ। हाँ, कहाँ के? पीलीभीत के। नहीं, पीलीभीत के थोड़ी ना अध्यक्ष हो, पार्टी के होगे? बीजेपी के। हाँ बीजेपी के। हाँ बांधे तो हो पटका, वो तो देख लिया मैंने। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीलीभीत से आए हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश। हाँ अब आप टाइगर ना बता देना कि वो टाइगर का नाम भी बता रहे हो, हमें मालूम है पीलीभीत कहाँ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आना हुआ? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से। आइए आइए, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ प्रदीप भाई। दिल्ली से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है साहब? मेरा नाम रविशंकर है। रविशंकर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कुछ कहेंगे आज? आपको मन है, मुझे लग रहा है ना? हाँ हाँ, अगर चेहरे ना टटोल पाता मैं तो काश मैं क्या करता, ये मुझे नहीं पता था। मेरा चेहरा तो टटोल लिया मैंने आज आपका। और कहाँ रहते हैं ये बताइए? मैं मॉडल टाउन विधानसभा। मॉडल टाउन विधानसभा। और रविशंकर जी आए हैं, और यकीनन मैं रविशंकर जी आज आपसे जरूर पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। मुझे पता तो है वैसे कहां से क्या कहेंगे, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा जब आप बोलेंगे। नमस्ते, कहां से आए? जम्मू से। किसके साथ आए हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? शिवांश। शिवांश, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू सो मच सर। कहां से आए आप? दिल्ली से। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ कराता हूं आपका। शैलेंद्र दुबे जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू सो मच। पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आज इस बारात के दुल्हा यही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? है ना जी? हाँ जी, बारात चढ़ेगी ना फिर? बारात चढ़ेगी ना चढ़े ये मुझे मालूम नहीं। रविशंकर जी आज यकीनन बाराती हैं, ये बात तय है ना? बिल्कुल तय। मैंने बोला ना, सही पहचाना। चेहरा अगर ना पढ़ पाता मैं तो काश क्या करता, ये मुझे खुद नहीं पता है। रविशंकर जी आज आप ही शुरुआत भी करेंगे, मुझे मालूम है कहां से बोलेंगे, और अच्छा है, बोलिएगा, जरूर बोलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये द्वार पे खड़े होकर द्वाराचार करेंगे, जो बारात आएगी उसका तिलक करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हरनाम जी, पता नहीं अब्दुल्ला दीवाना है या क्या है, मैं नहीं मालूम है, लेकिन है हरनाम जी भी आज बारात में बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी, किसी जमाने में आम आदमी पार्टी में थे, फिर आम आदमी पार्टी से छोड़ के आप स्वतंत्र रूप से बातचीत कहते हैं, पत्रकार भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दया जी, पंकज, दया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत शुरू करें, बातचीत शुरू करें। रवि जी, मैंने आपसे ही पूछना है सबसे पहले, बताइए रवि जी, क्या कहना है आपको? आज का दिन तो हमारे लिए, और हमारे लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए हाँ जी, एक खुशी का दिन है। क्यों, ऐसा क्या है? वो ऐसा है कि जो सत्य की जीत हो गई है। सत्य की आज सत्य की जीत हो गई है। सत्य कभी हारता नहीं है। हाँ, ये तो बात है, देर हो सकती है लेकिन, देर हो सकती है, हाँ, लेकिन आज लेकिन अभी सत्य को कसौटी में हाई कोर्ट में भी कसा जाना बाकी है। नहीं तो वो तो जब एक बात बताइए, आज हमारी जनता, हाँ, हमारी जनता मान चुकी है हाँ, कि जो इन्होंने गलत काम करे थे, हमारे नेताओं को उठा अरे पार्टी कौन सी ये तो बता दीजिए। आम आदमी। जैसे वो जो इन्विजिलेटर होता है ना, मैम इधर आइए, तो वैसे बात करते हैं बनता नहीं है। वो जो इन्विजिलेटर होता है, वो देखता है ना एग्जाम हॉल में कि किसके पास कोई नकल तो नहीं कर रहा है। मैं भी उसी तरह हूं, मेरी निगाह भी वहीं जाती है कि वो आज मुझे रवि जी दिख गए, मैंने कहा 100% ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलेंगे, और अच्छी बात है। मैं दो चार बातें कहूंगा। पहले, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपी बरी के राउज एवेन्यू कोर्ट ने। यह मामला पूर्व आबकारी नीति का, वही शराब वाली नीति का था, जिसमें एक के साथ एक मुफ्त वाली बात थी, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में। हाँ जी, हाँ बाजी, क्या हुआ? इधर आओ पाजी, आओ बात आजा, क्या हुआ? 1+ वाली बहुत पी है, बहुत पी है। हाँ, मुझे मालूम नशा तुम्हारे अभी भी है। हाँ पाजी, गुरुओं के देश से आए हो आराम से। तो ये
आराम से खड़े रहना, आराम से खड़े रहना। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपी बरी। कोर्ट ने कहा हजारों पन्नों की चार्जशीट में कई खामियां, आरोपी किसी गवाह या बयान से साबित नहीं हुए। आरोप चार्जशीट में विरोधाभास है जो कथित साजिश की पूरी थ्योरी को कमजोर करते हैं। कोर्ट ने कहा आबकारी नीति में व्यापक साजिश या आपराधिक मंशा नहीं थी। ये एक के साथ एक फ्री वाली जैसे बात जो योजना थी, ये चुनाव से पहले की बात थी जिसमें बातचीत चली। हालांकि इस मामले को लेकर तमाम बातचीत थी, हाई कोर्ट भी पहले गए थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक हुई थी बात, लेकिन उस चीजों को आज सामने रखेंगे। लेकिन डिबेट ये नहीं है, डिबेट कुछ और है। मैं आ गया सर, यू हैव टू वेट। डिबेट ये है कि बीजेपी ने कहा अभी तो मामला हाई कोर्ट बाकी है और अभी तो सुप्रीम कोर्ट तक बात बाकी है, तो अभी से कैसे कह सकते हैं कि अभी से उनको बेवफा कैसे कह दें? बात मंजिलों की है, बीच में कैसे कह दें? तो ये बात तो लंबी है अभी, तो आप अभी कैसे कह सकते हैं? बहरहाल ये भी डिबेट नहीं है, डिबेट का एक हिस्सा और है, एक सिरा और है। कांग्रेस ने कहा क्योंकि चुनाव अभी गुजरात में होने हैं और पंजाब में होने हैं, इसलिए इनको बरी कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि एक शब्द इस्तेमाल किया गया और वो शब्द था सुविधाजनक सहयोगी। बोले ये जो है ये बी टीम है। कौन? बीजेपी। किसकी? बोले कि ये बी टीम है और ये सुविधाजनक सहयोगी हैं। और एक बात और, इसके बाद मैं डिबेट पे आगे बढ़ूंगा और बीजेपी बोलेगी पहले आज, उसके बाद आम आदमी पार्टी बोलेगी, फिर कांग्रेस बोलेगी। और उन्होंने कहा कि मेरा एक ट्वीट है, वो मैं यहां पे बोलता हूं। उन्होंने कहा मेरे वाले के ऊपर 32 केस हैं और वो अड़ा भी है और खड़ा भी है जनता के बीच में, लेकिन आप वाले के पास तो एक ही था और वो रोने लगा। आज अरविंद केजरीवाल रो दिए ना, तो ये किया कांग्रेस के एक नेता ने कि भाई मेरे किसके ऊपर 32 केस हैं? राहुल गांधी के ऊपर। तो बोले मेरा वाला तो खड़ा है 32 केस के बाद में। भाई तंज क्यों करते हैं आप उनके ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर? मैं पहला सवाल तो आप ही से पूछ लेता हूं। देखिए, इसकी मैं अगर भूमिका को तैयार करूं तो ये पूरा प्रपंच जो रचा गया, आरएसएस के द्वारा रचा गया, जब अन्ना हजारे को लेकर आए और बिठाया। हर चीज में साजिश दिखती है आपको। सुन तो लीजिए, अब वो तो प्रूव होगी नहीं उसके बाद। तो आप देखिए जितने लोग उस धरने पर आए, देश की दूसरी आजादी के आह्वान की लड़ाई लड़ी, लोकपाल, ईमानदारी, भ्रष्टाचार हटाने की बात करी। जनरल वीके सिंह आज गवर्नर लग गए, किरण बेदी गवर्नर लग गई, केजरीवाल साहब अपनी पार्टी बनाकर इनके सब मुख्यमंत्री बन गए। तो वो सब उस मंच पर एक तरीके से राजनीति हुई। और 49 दिन की सरकार किसके साथ? 49 दिन की सरकार जब बोल रहे हैं, इन्होंने 49 दिन की सरकार उन्हीं के साथ चलाई है। किसके साथ लड़े थे? हाँ? लोकसभा में किसके साथ गलबैया चले? तब देख नहीं पाए थे ये। नहीं, बिल्कुल। अब सुनिए ना, मैं बताता हूं कि देखिए कांग्रेस पार्टी का तो सदैव विरोध, जो वैचारिक विरोध है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ है। आप विचार कुछ और चाल कुछ। अरे सर सुनिए ना, हम तो हर जगह चाहेंगे कि कहीं भी हम भारतीय जनता पार्टी को अगर रोक सकते हैं तो हम उसको रोकेंगे, उस विचारधारा को रोकेंगे। उसके लिए अगर कभी कभी हमने पहली बार इनके साथ कोशिश की, एक दो बार की, चलो ये करें, भाई खुद इंडिया गठबंधन से निकलकर भागे। लेकिन मैं फिर दोबारा वहीं पे आना चाहता हूं। आज हरियाणा के अंदर हम केवल मात्र 17-18 हजार वोटों से हारे, नहीं तो हमारी सरकार होती और 0.1 हारे किसका? मतलब आपका कहना है इनकी वजह से हारे? वही तो बता रहा हूं सर। हाँ। तो इनको उतने ही वोट मिले जितने वोट, समझ लीजिए कि हमें, जितने वोट से हमारे और भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे पलट के एक सवाल पूछ सकता हूं आज कांग्रेस से कि सत्ता पे क्या जन्म सिद्ध अधिकार आप ही का है या आपकी बपौती है? क्या इनका नहीं हो सकता आम आदमी पार्टी का? तो आप बताइए, जवाब दीजिए। भाई आप कह रहे हैं हार गए इनकी वजह, इतने कमजोर खिलाड़ी क्यों हैं? आप बताइए मुझे। अरे सर, कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। हाँ। 90 सीट में से आज भी हरियाणा में सबसे बड़ा इतिहास का विपक्ष जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही आया है। लेकिन मैं सिर्फ जनता के संज्ञान में बात कहना चाह रहा हूं कि चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हरियाणा हो, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सुविधा लगती है वहां वहां इनको हवा दे देते हैं। और जहां सुविधा नहीं थी, जहां इन्होंने दिल्ली में इन्हें अपदस्थ करना था, तो वहां इन्होंने उन पर केस ला दे। अब इन्हें लगा कि इनको हम टूल किट के लिए यूज करेंगे, उत्तराखंड में, गुजरात में, गोवा में, तो इस तरीके से 7 टाइप बंगला भी दे दिया और साथ में अपने सीबीआई। मतलब कुल मिला के ये कहना है इनका, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी को, कि आपके पास बैसाखी है, आप टूल किट हैं, आप ना समझ हैं, आप मतलब आप क्या क्या हैं। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, ये बकौल कांग्रेस आपके लिए। मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आपके पास सबसे ज्यादा है आजकल। हाँ जी, आया ना तो बीजेपी विल। मैं आ रहा हूं सर, वेट करिए सर। लगभग फिर से कहता हूं,
लगभग 14 बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग मुकदमे में गए ये, और उन्होंने कहा कि इतने कौन गए सर बताइए? आम आदमी पार्टी के लोग, नाम लेके बोलिए, शर्मा के नहीं। आम आदमी के पार्टी के लोग गए हाँ। और सभी हाई कोर्ट ने कहा कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि इनके ऊपर जो सबूत हैं वो बड़े मजबूत हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों की चोरी करी और इसलिए हम उनको, ये तो राजनीतिक बयानबाजी है सर आपकी। मैं पूरी बात कह रहा हूं, सुनिए। आज हो सकता है, उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने कि हमारे पास जो सबूत थे, सबूत के अभाव में छोड़ रहे हैं। भाई आपको क्लीन चिट नहीं मिली है। 170 मोबाइल, आईफोन ऐसे 170 मोबाइल का क्या जरूरत थी जिसको आपने तोड़ दिया। सर एक मिनट रुकिए सर। चार्जशीट में आप फ्रेम नहीं कर पाए तो वह बात कहिए, आप फ्रेम ही नहीं कर पाए अपराध। उसने कहा बोले अपराध फ्रेम ही नहीं होता तो मुकदमा कैसे चलेगा? ये हो सकता है कि सीबीआई ने नहीं कर पाया, पर हाई कोर्ट के अंदर जब जवाब देना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। सर ऐसा देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता खुद ही फंस गए। आज जब हाई कोर्ट ने प्राइमा फेसिया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसमें शराब घोटाला हुआ, इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए और ये सालों तक जेल में रहे। आज आपकी कमजोर सीबीआई जो चार्जशीट ढंग से पेश नहीं कर पाई, यानी कि पहले चार्जशीट पेश कर रही थी, तब इनको जेल भी हो गई, इन पे ट्रायल भी शुरू हो गया। और आज जैसे ही हम फिर वही कह रहे हैं, जैसे ही चुनाव का समय था, आपने अपनी सीबीआई तोते की गर्दन इधर मरोड़ी और कह रहे भाई शांत हो जाओ, इनको बेल मिलने दो। मतलब अब आप समझ गए, आप तोता भी हैं, आप बैसाखी वाले आप तोते भी हैं। रुको बेवकूफ कहीं, यार इसको ले जाए यार, यहाँ पे बहस डिबेट नहीं करने देता ये आदमी, बहुत बेवकूफ है। तुम इधर देखिए साहब, आप तोता भी हैं, बैसाखी भी हैं, झूठे भी हैं और तमाम सारी चीजें कांग्रेस ने आपके सामने सिद्ध कर दी आपको। जी प्रतीक भाई, आज हाँ, ले जाओ इनको, पानी वानी पिलाओ। हाँ जी, आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। हाँ, न केवल आम आदमी पार्टी के लिए, न केवल आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए। लेके जाओ डिबेट को, इसको बाहर यहाँ से। मैं एक बार बोल लेता हूं प्रतीक भाई। आज का मुद्दा बहुत बेहद ही गंभीर है, न केवल आम आदमी पार्टी के लिए, न केवल अरविंद केजरीवाल जी के लिए, हमारे नेताओं के लिए, बल्कि हर एक उस व्यक्ति के लिए जो भारत के संविधान में, जो भारत के लोकतंत्र में आस्था और विश्वास रखता है। प्रतीक भाई, आज समझिए बहुत बड़ा वर्डिक्ट है। आज जो कोर्ट का निर्णय आया है, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया जिसकी कमाई ही ईमानदारी थी। अरविंद केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाल दिया। इनके पास इतना भी सबूत नहीं था कि मुकदमा ये चला सकते हैं। आज दिल्ली की जनता के साथ पूरे देश की जनता पूछ रही है कि मनीष सिसोदिया को जो आपने 2 साल जेल में डाला, वो 2 साल कौन लौटाएगा? अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीना जेल में डाला, उनका 6 महीना कौन लौटाएगा? दिल्ली की जनता का जो दिल्ली सरकार बर्बाद करने का कार्य किया, वो कौन लौटाएगा? आज जो दिल्ली के अंदर शराब घोटाला नहीं हुआ, सत्ता का घोटाला हुआ। दिल्ली सरकार बनाने के लिए पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा बनाया गया, मीडिया ट्रायल चला गया। अरविंद केजरीवाल जी को दोषी ठहराने के लिए इन्होंने सीबीआई और ईडी का यूज किया। मैं फख्र करता हूं, गर्व करता हूं अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी पे। जब पूरे हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता घुटने टेक रहे थे, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इन्होंने प्रताड़ित। बस मैं बिल्कुल आप ही से लूंगा। आज आप पूरी बारात के दुल्हा हैं। मैं 30 सेकंड प्रताड़ित किया प्रतीक भाई, उसके बाद भी इनसे समझौता नहीं किया, अपने सिद्धांतों पे खड़े रहे, उनसे डटकर मुकाबला किया और कोर्ट ने हमें निर्णय दिया। और कांग्रेस की बात करते हैं प्रतीक भाई, ये कह रहे हैं हमारी फांटगांठ है। मैं कहता हूं कांग्रेस वालों और भारतीय जनता पार्टी वालों से, इनके 5 के नेता टॉप के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन और सोनिया गांधी को जेल में 2 साल डाल दीजिए, आप समझौता कर लीजिए। हाँ हिम्मत, अगर आपके अंदर हिम्मत है, उन 5 को जेल में डाल के दिखाओ। अगर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व रह जाए इंडिया में, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, राजनीति छोड़। मजाक चल रहा है कोई? अरे भैया, देश में मजाक थोड़ी चल रहा है, कोई भी केस में डाल देगा। अरे भैया, 32 से ज्यादा केस राहुल गांधी पर अनलगढ़ चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी नहीं कर रहे। राहुल गांधी डट के खड़े हैं शेरों की तरह और लोगों को कह रहे हैं, यूथ कांग्रेस को कह रहे हैं। अरे भाई, अगर अरविंद केजरीवाल जी भावुक हो गए, अगर उनकी आंख से आंसू आ गए, तो आपने उनको हर एक जनता की आंखों में आंसू है जो ये तानाशाही और हत्याचारी किए हैं। देखिए, अगर नेशनल हेराल्ड के ओपन एंड शट कैफे डालिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी जेल में। हाई मत, वो आपसे होता नहीं है।
अरे भाई, नेशनल हेराल्ड का केस जो है ना, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी भी लगी है पिछले 12 साल से, कह रही है ना, प्रूफ कर दीजिए कोर्ट में। कोर्ट है ना इस देश में, फिर कर लेगा जो करना होगा। हम तो कह रहे हैं कि हमारे नेता, हमारी पार्टी बिल्कुल पाक साफ है। और सुनिए, आपको ये नहीं सर, हरनाम, आपको ये नहीं कहना चाहिए था। आपको तो आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहिए था। आप ही तो थे पानी पी पी के चार्जशीट लाते थे, तो कांग्रेस के नेताओं। सर मैं तो वही पूछ रहा हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी के आंसू तब सजग माने जाते जब डॉक्टर मनमोहन सिंह तो आज जिंदा नहीं है, शीला दीक्षित जिंदा नहीं है, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी मीडिया ने उनको घंटों घंटों दिखाया और इतने इतने कागज दिखाते थे उस 2G स्पेक्ट्रम में, उस कॉमनवेल्थ घोटाले में, और पता नहीं कितने कोलगेट घोटाले के, कोयला घोटाले के आरोप लगाते थे। आज वो कहीं नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। तो आज उनसे तो अगर सही मायनों में अरविंद केजरीवाल को प्रायश्चित करना है तो पहले शीला दीक्षित और मरहूम मनमोहन सिंह से माफी मांगनी। राइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जनाब आली, जब ईमानदारी की बात है, कैसे पता चला कि घड़ियाली है? हाँ, तो फिर क्या बोल रहे हो बीच में? हाँ। अगर ईमानदारी की बात अगर हम करें तो ईमानदारी उसे कहते हैं कि आप ईमानदार तब रहें जब आपको कोई देख ना रहा हो। जब लॉकडाउन था तब 48 करोड़ रुपए का शीश महल तैयार हो रहा था। ये कैसी ईमानदारी थी? अगर ये कहते हैं कि आज वो बरी हो गए, बरी नहीं, बरी डिस्चार्ज होना और अक्विट होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ पर पूरी समस्या चार्जशीट कैसी फाइल हुई है इसकी है, और यह मामला भी हाई कोर्ट में है। अगर भाई साहब, अगर आपकी चार्जशीट का मामला है तो इतने दिनों तक वो जेल में बंद रहे, उसका 2 साल कौन वापस करेगा मनीष सिसोदिया के? मैं तो ये पूछता हूं कि जो परिवार शराब पीकर नष्ट हो गए, उन परिवार की जो संपन्नता है वो वापस कैसे आएगी? आप 1 पर 6 फ्री मिल रहा था, 1 पर 1 नहीं, 6 के साथ 6। यहाँ पर हालत ये थे कि सर पे कार्टन लेके लोग जा रहे थे, घर में सब्जी नहीं थी गरीबों के, लेकिन शराब की बोतलें घर में थी। जब आपने यह काम किया तब उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप जेल में थे क्योंकि आपने कुकर्म किए। अब सवाल है कि ट्रायल ये नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रायल नहीं हुआ। अगर यह डिस्चार्ज हुए हैं तो यह ना समझें कि यह बरी हो गए। हाई कोर्ट अभी, ये तो ट्रायल का विषय है ना। आप वकील हैं, मैं तो ज्यादा जानता नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि सीधे से उन्होंने पूरे हजारों पन्ने जो भी थे, 500 पन्ने, 250 पन्ने, 300 पन्ने पलटे और उन्होंने कहा कि इसमें इतने साक्ष्य नहीं कि मैं इनको इसमें फ्रेम कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं कि अगर यह कोई भी कोर्ट अगर यह कहता है कि इतने साक्ष्य नहीं जिसपे सजा हो सके, तब यह ट्रायल हो गया क्या? मेरा प्रश्न इतना है, ट्रायल नहीं हुआ। इसलिए यह ट्रायल का विषय है और पूरा विश्वास है कि हाई कोर्ट में यह वापस रिमांड बैक होगा। नहीं, पहले इनको दे दीजिए चांस। प्रतीक भाई, ये हाई कोर्ट चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। और मैं ये बड़े दिनों बाद दिल्ली में सुना हमने, बहुत दिनों बाद सुना कि हम कट्टर ईमानदार हैं। जी आ गया मैं। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? सचिन नाम है। सचिन नाम, कहाँ से आना हुआ सचिन भाई? नोएडा से। जी बोलिए। 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो कांग्रेस ने बोला कि हम बीजेपी को हराने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं, इसीलिए इनके जो नेता है मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और जाके बोला था मोदी जी को हराने में मदद करो। गूगल कर लेना, ये गूगल कर लेना बात। दूसरी बात, ये बड़े विचित्र प्राणी है आम आदमी पार्टी वाले, ये ऐसे पलटते हैं। सेम इसी राउस एवेन्यू कोर्ट को दिन भर के गालियां देते थे, हाई कोर्ट को गालियां देते थे, सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा कहते थे कि हमें छोड़ नहीं रहे, जेल में कर रहे हैं। ठीक है, आज वो बहुत अच्छा हो गया। सेम मोदी जी को 8 साल उनके ऊपर केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में छोड़ा। ठीक है, उन्होंने तो कभी रोना धोना नहीं किया। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल को 6 महीना जेल में डाला। अच्छा, जेल में सरकार ने डाला और छोड़ा कोर्ट ने, ये क्या सा तरीका है भैया? राइट, आई गॉट योर पॉइंट। हाँ जी सचिन, आई गॉट योर पॉइंट सर, आई गॉट योर पॉइंट। जनता समझदार है, समझने दीजिए उसे। हाँ जी प्रतीक जी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों का आज बरी हो जाना निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी के लिए खुशी का विषय हो सकता है, लेकिन देश के लिए बड़ा बेहद गंभीर का विषय है ये। एक व्यक्ति जो लगातार अपने आप को ईमानदार कहता चला, आप उसको नीतियों से नहीं हरा पाए। लगभग 10-12 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार बन गई और दिल्ली में चारों खाने चित हो जाते थे आप आके। उसके छवि को आपने डैमेज करने का प्रयास किया और उसी छवि को तोड़ करके आपने हराया उसको। दूसरी बात, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि जब पैटर्न देखेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल जेल में डाला जाता है, ठीक उसी समय हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला जाता है। हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, ये गलत कर रहे हो, बरी करो। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज कर दिया जाता है। भारत ने ऐसी राजनीति से पहले कभी नहीं देखी थी। विपक्षी पार्टियों से ऐसे लड़ेंगे, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जिस तरह की मतभेद, सुनिए पहले, जिस तरह ये पाकिस्तान में होता है, हिंदुस्तान में नहीं होता था। विपक्षी पार्टियों को उल्टा लटका दो, जेल में डाल दो, किसी तरह के आरोप लगा करके उसको खंडित कर दो, उसके राज्य में सरकार गिरा दो। ये पार्टी पहले नहीं होती थी हिंदुस्तान में। ये बेहद खतरनाक है। और एजेंसियों का फेल्योर होना, आपको पता है, आप कह रहे हैं कि सीबीआई
के ऊपर कोई नहीं। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर कोर्ट ने कहा कि संज्ञान लो, इस पर ये फेल्योर हुआ है और जांच बैठा है। आपको पता नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये एकदम फेल्योर है। ये एजेंसी का फेल्योर होना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा उस पर जांच होनी चाहिए। अगर आयोग ने गलत अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए, अगर गलतियां हुई हैं तो सिर्फ जांच नहीं, उसे सजा भी होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी डेटा के अनुसार अरे लड़ाई नहीं, यहाँ पे जज्बातियों के काम नहीं चलेगा। यहाँ पे बुद्धिमानी से काम करें आप। एनसीआरबी डेटा, जो लेटेस्ट डेटा है, उसके अनुसार जहां मर्डर होते हैं, हत्या, जहां व्यक्ति मर चुका, वहां पर 37% कन्विक्शन रेट है। इसका मतलब आदमी मरा नहीं क्या? आप जवाब दीजिए। आदमी मर चुका, उसमें सजा सिर्फ 37% लोगों को हो रही है। इसीलिए आप ये ना कहें बरी जब आप कहते हैं तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। आप सच बोलिए। यहाँ पर राइट, टेकन योर पॉइंट। एक मौका इनको दे देंगे और उसके बाद फिर आपके पास। जी भाई मुझे 1 मिनट दीजिए। आप बिल्कुल इधर आ जाइए। आप आज तो आप दुल्हा हैं। प्रतीक भाई, जब मैं अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी के नेताओं को कट्टर ईमानदार कह रहा हूं, इसके पीछे प्रमाण है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सब लोग मिल करके हजारों अधिकारियों की फौज लगा दिया। बेडरूम से लेकर के नानी के घर तक का छानबीन कर लिया। एक सबूत नहीं पेश कर पाए कि मुकदमा तक चल पाए। धिक्कार है। ऐसा व्यक्ति आकर के यहाँ पर डिबेट में बोल रहा है, शर्म आनी चाहिए। चिल्ला के कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल कितना आम है। समझ में नहीं आता 52 करोड़ रुपए का। ये बताने की जरूरत है क्या? हर आदमी जानता है कि अरविंद केजरीवाल ढीली शर्ट पहन के आया था और शीश महल पहन कर आए थे। चलो पहन के आए थे और शीश महल में बैठ गए 10 लाख के टॉयलेट में। क्या है ये शीश महल? इसी लाइन पे भी सेकंड हम कह रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, खोल दीजिए शीश महल को, सारे लोग जाके दर्शन करें। है क्या? काहे को ताला मार दिए भैया? लोगों को भरमाने के लिए। अरे अब तो खोल दो। शैलेंद्र जी, अरुण को म्यूजियम बनाएंगे, उसको म्यूजियम बनाएंगे अरविंद केजरीवाल का शीश महल आम आदमी के लिए। जी राइट, टेकन योर पॉइंट शैलेंद्र जी। राइट सर। प्रतीक जी, आज मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि कम से कम हर दल के लोग ये तो कह रहे हैं कि भारत में संविधान का जो है राज चलता है, न्यायपालिका का भी उसका एक अंग है। सबसे बड़ी बात है, मैं एक केस का जिक्र कर दूं आपके सामने। 1984 के दंगे होते हैं, उसमें लोअर कोर्ट के द्वारा फैसला आता है, 6 मुख्य आरोपी में 4 को सजा सुनाई जाती है, 2 को बरी किया जाता है। हाई कोर्ट में मामला जाता है, उस पे जो है उन पे आधे मतलब आरोप तय होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा 2 वरिष्ठ जो कांग्रेस के नेता हैं, सज्जन कुमार हैं और दूसरे कौन है वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, इसका मतलब क्या है? और कल को अगर एक जज के जो खिलाफ हाई कोर्ट कड़ी टिप्पणी करता है, सुप्रीम कोर्ट कड़ी टिप्पणी करता है, जांच में कहीं ये तो हो सकता है जैसे सीबीआई तोता हो सकता है, वो एक व्यक्ति भी तो किसी तरफ जा सकता है। हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। अभी एक मैं बोलूं, जजमेंट पे कम से कम सम्मान की दृष्टि तो रखनी चाहिए। सम्मान की दृष्टि तो रखनी चाहिए। नहीं फिर ये कौन सी बात हुई कि आपके खिलाफ फैसला कोई आ गया तो आपने नहीं अपीलेट हाँ अपील करिए, लेकिन अपील करिए, लेकिन देखिए सर, अपील करिए, लेकिन आप किसी के खिलाफ ऐसे हाँ टिप्पणी करने से पहले बचिए। नहीं तर्क गुरुजी, तर्क किसी भी चीज का हो सकता है। हाँ जी, कोई जज मनुष्य होता है, गलतियां हो सकती हैं, इसीलिए अपील का प्रावधान है। राइट, प्रतीक भाई, अभी ये भारत के संविधान और कोर्ट की बात कर रहे थे। हम लोग आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, हमने जो किया ऐसा कह रहे जैसे दूध के धुले लोग हैं। प्रतीक भाई, ये तो इनकी एजेंसियां करें, हमारे विपक्षी करें, कोई एक राजनीति। ये बता फिर 117 थे, कितने थे मोबाइल? 170 तो 170 मोबाइल का तोड़ दिए। मुझे मैं दुगना टाइम दूंगा इनको। भाई साहब फोन नहीं थे, वो आईफोन थे। अरे कोई भी थे, मुझे प्रतीक भाई, आज तक आम आदमी पार्टी वाले हमेशा भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। कभी भी हमने कोर्ट का अपमान नहीं किया, कभी भी हमने जज का अपमान नहीं किया। तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारा एमपी निशिकांत दुबे हमारे कोर्ट पे क्वेश्चन करता है, ये आपके सामने क्वेश्चन करते हैं। प्रतीक भाई, उसके बाद जो वकील
सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जूते फेंकने कार्यकर्ता उसका सम्मान करते हैं। आपको अभद्रता बिल्कुल नहीं, कहीं भी बर्दाश्त नहीं। अभद्रता करेंगे भाई, ये थोड़ी ना है कि उसका जजमेंट है, उसने दिया अपना, उसे लग रहा है कि इसमें फ्रेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप अपीलेट कोर्ट है, यू हैव अ फुल राइट, यू हैव अ फुल राइट टू गो। ऑफ कोर्स शैलेंद्र जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, आपके पास आऊंगा। आइए इधर आइए। हाँ जी सर, मैं पूछ नहीं पाया था आपसे, सॉरी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से। श्री गंगानगर राजस्थान से आए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सर निवेदन ये है कि हमारे यहाँ एक गिलगोटिया पार्टी है। कौन? गिलगोटिया पार्टी, जनता समझ गई, आप नहीं समझे होंगे। एक गिलगोटिया पार्टी है जिसने सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट को तो जेल में डाल रखा है 3 मिनट के भाषण को 7 मिनट का बताकर। और जो गिलगोटिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं वो चाइना से रोबोट लाके यहाँ पे अपने देश की छवि बना रहे हैं। जो साइंटिस्ट है, जो बच्चों को सिखाने वाले हैं, वो तो आज जेल में बैठे हैं। सेम इसी तरह से मैंने आपकी बात ली, गिलगोटिया या किसी यूनिवर्सिटी का नाम लेकर जो भी आप बात कर रहे हैं, उससे आप पता नहीं आप क्या मकसद से। सर मैं नहीं जानता, पार्टी का फंक्शन नहीं जानता मैं, ना मुझे पार्टी से कोई लेना देना, लेकिन देश की छवि को गड़बड़ करेंगे, टिप्पणी आपके खिलाफ मैं करूंगा, 100 बार करूंगा, 200 बार करूंगा। लेकिन एक बात जानिए, एआई से पता नहीं कौन सा बच्चा कहां से गांव के कौन से छोटे कोने में बैठ के सपना देख रहा। सपना तोड़ने का काम जुर्म होता है जी, सपने तोड़ने का काम जुर्म होता है, सपने तोड़ने का काम जुर्म होता है, ये मैं जानता हूं जी। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ, बड़े आराम से ये बात कह रहा हूं कि किसी भी एक जज के द्वारा पूरे देश में तमाम न्यायालय हैं, कोई फैसला दिया गया हो तो क्या कोई ऐसा, सुन तो लीजिए ना, लेट मी कंप्लीट, तो क्या कोई अगर उस फैसले को हाई कोर्ट ने पलटा हो, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हो, तो आप क्या कहेंगे? क्या वो सही था? सम्मान उस चीज का होता है जो लास्ट में जाके जो होता है, इसका नहीं होता कि शुरू में जो कोई टिप्पणी हो जाए या कोई फैसला हो जाए उसका सम्मान किया जाए। साहब नहीं, विवेचना हो सकती है, प्रावधान है, अगर वो वही सर्वोपरि होता तो वही में पूर्ण विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। कारण लोअर कोर्ट में एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति निष्पक्ष हो ये जरूरी नहीं है। अपर कोर्ट में मोर देन वन बेंच। मैं तो बस सिसोदिया जी की एक बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट कर रहा हूं, और उन्होंने कहा कि ये बात तो हाई कोर्ट में जब गई तो हाई कोर्ट ने भी कहा था कि ये तो स्टैंड ही नहीं करेगा ये मामला। मैं बकौल सिसोदिया जी को, मनीष सिसोदिया जी को कोट कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ये उन्होंने कोट किया। लेकिन आप इतना तो हक देंगे, मैं तो अब ना मैं पॉलिटिकल रिमार्क दे रहा हूं, इतना तो हक हो ही सकता ना आम आदमी पार्टी को 4 दिन, थोड़े इतने दिन तुम जेल में रहे, ये अब आज थोड़ा सा तो दीपावली मना ले, तो आपको कष्ट हो रहा है क्या? 14 दिन खुशी मनाए, डांस करें, जो किसने मना किया? जो भाई कूदो, लेकिन ये मत कहो कि हम बरी हो गए। डिस्चार्ज का जो है शाब्दिक अर्थ बरी होना नहीं होता। राइट, टेकन योर पॉइंट। कांग्रेस बहुत देर से नहीं बोले। एक प्रश्न और बता दीजिए, इतनी अच्छी योजना थी आपकी शराब की, कहीं कोई बेईमानी नहीं हुई थी, तो जैसे ही इल्जाम लगा तो योजना को वापस क्यों ले लिया अचानक, और पुरानी नीति पे क्यों आ गए? इसका जवाब दे दे, काम खत्म। राइट जी, अभिषेक जी। दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे बोल देता हूं। फिर प्रतीक भाई, ये कांग्रेस वाले इतना ज्यादा आपसे काहे नाराज हो गए? प्रतीक भाई, कांग्रेस बीजेपी ये दोनों एक हैं। मैं ये कैसे मान ले, ये कैसे मान ले? हमने कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो रहा है, हमने कुछ देखा हो रहा है क्या? इनका टाइम है, अभिषेक का टाइम है, अभिषेक का टाइम है, और उनको पूरा टाइम, अभिषेक का टाइम है, अभिषेक को पूरा। मैं आ रहा हूँ, मुझे मात्र 1 मिनट लूंगा। मैं इसका प्रमाण देता हूँ प्रतीक भाई। ये रोज एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते हैं। प्रतीक भाई आप पूरा देखिए, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप यहाँ के जो नेता हैं उनके कोठियों में भी जाते हैं और रोड अरे ऐसा रखा यार, कोठियों में कहाँ जाते हैं यार? अरे यार, और जमीन पे जनता की आवाज भी उठाते हैं, इनकी मुद्दे उठाते हैं। प्रतीक भाई, जब जब भी भारतीय जनता पार्टी फंसती है, जब जब भी नरेंद्र मोदी के ऊपर संकट आता है, राहुल गांधी जी कवच जैसे खड़े हो जाते हैं। अब मैं कैसे, मैं बता रहा हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतीक भाई, जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया, मैं कह रहा हूं करवाया, तो राहुल गांधी जी आकर कह रहे कितने फाइटर जेट मारे गए। अरे भाई, ये जानने की दिलचस्पी किसकी हो सकती है? पाकिस्तान की हो सकती है। पूरा देश पूछ रहा था कि आखिर युद्ध विराम क्यों हुआ जब हमारी सेना जीत रही थी। अब देख लीजिए, एपिस्टीन फाइल का मुद्दा चल रहा था, हर चौक पे चौराहे पे जनता पूछ रही थी कि मोदी जी का नाम क्यों आया, हरदीप पुरी जी का नाम क्यों आया। इनके लोग जाकर के एआई में नंगे हो गए। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से मिल करके देश की जनता को बरगलाने कार्य कर रहा है, ये तो प्रमाण। राइट सर, एक मिनट रुकिए। अरे गुरुजी, आप अगर विज्ञापन बीच में डिबेट में लगा के भूल जाएंगे
तो ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना। कहना तो मुझे कुछ भी पड़ेगा, जनता सामने टोक देती है, यहाँ पे आपका आउटपुट आता है। गुरुजी सोया ना करिए और लगाइए तो फिर ध्यान से लगाइए जी। प्रतीक जी, राजनीति में एक एक दो और दो दूनी चार भी नहीं होता, जो दिखता है वो होता भी नहीं है। यह बात सही है कि आम आदमी पार्टी प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी को भी समझना चाहिए कि कांग्रेस भी प्रताड़ित है भारतीय जनता पार्टी से। कांग्रेस पे यदि आरोप लगाया जाता है, आप ब्रिज बना के दिखा दीजिए। मेरी बात तो सुनिए। वो जब वो कह रहे हैं, वो जब ये कह रहे हैं, साफ साफ बोले दोनों ए और बी हैं और बी और ए हैं। हम बता रहे हैं ना, जब जो सिस्टम दिखाई मैं आ गया, जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये बात बिल्कुल भी साफ है कि जब तक आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पे धावा बोला, भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देना शुरू कर दी, सारी कहानी वहीं से शुरू। राइट, इधर आओ सर, सुधीर जल्दी आओ, फिर बीजेपी विल रिस्पॉन्ड जी। हाँ आगे आगे, कहाँ से? अरे ऐसे ऐसे इशारा करते हो, पता नहीं क्या है इशारा। बहुत बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये आ गया। अरे खुशियां मना रहे हो तो तुम ये बता दो ना, जनता ने आपको क्यों नकार दिया? कहते थे कि इस जन्म में तो मोदी जी हमें हरा नहीं सकते। इस दिल्ली की जनता ने इनको हरा के दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी काम करके दिखा रही है। और कहते जो आपके जल मंत्री थे क्यों अंदर गए, आपके टैंकर घोटाले क्यों है? और जनता के रूप में आप कह रहे हैं शराब घोटाला होता है, आपने दुकानें बंद कर क्यों बंद करी? कितने आपने डीएसआई डीसीए ठेके खोले, डीएसआई डीसी में कितने उद्योग दिए? एक भी रोजगार न देने वाली ये सरकार थी और ये खुशियां मनाए, गुलाल लगाए, नाचे कूदे। लेकिन जनता इनको अब की बार भी 27 में सपने लेंगे, एमसीडी हम जीतेंगे। जनता ने एक बात बताओ, रोज तुम नहीं बोलते हो, आज उनका दिन आया आम आदमी पार्टी का, तुम खड़े हो गए एकदम चमक के बोलना शुरू कर दिया है। रोज तुम कभी नहीं बोलते हो, आज ही तुमने बोलना शुरू किया। दिल्ली का बेटा, रुको एक मिनट। मेरे को कई बार हंसी भी आती है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं, हाँ जी, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे साथ में खड़ा है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी हमारे साथ खड़ा है। भैया, ये लोग तो अभी एमपी के चुनाव में गले में हाथ डाल के घूम रहे थे, उसके पहले 49 दिन के सरकार में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। खड़े साथ साथ हैं और नाम हमारा ले रहे हैं कि ये इनके साथ, ये इनके साथ। कम से कम एक बात तो जनता बहरहाल ये बहुत अच्छी तरह से जानती है। बहुत जी जी, नमस्ते। कहाँ से आना हुआ आपका? सर मैं उत्तराखंड देहरादून से। उत्तराखंड देहरादून से आई हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता बागड़ी है। लता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। भैया थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे, थोड़ा सा टाइम दे दो जी। लता जी, सर मैं यही कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। अंकिता भंडारी के केस का तो फाइनलाइज नहीं हुआ, प्लस गोलीकांड इतने हो रहे हैं कि हम लोग सेफ फील नहीं करते हैं। तो हमारा उत्तराखंड बद से बदतर क्यों होता जा रहा है? मुझे जी उत्तराखंड में इनका सवाल है। उत्तराखंड से ये आई हैं लता जी। कहाँ से? देहरादून से। देहरादून से इनका पूछना था जी। जनाब, कांग्रेस। देखिए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का कितना वैचारिक मतभेद है, और सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई खड़ा है, कोई एक व्यक्ति और कोई एक पार्टी है, तो वो कांग्रेस पार्टी। वो तो अभी कह रहे थे, वो तो कह रहे हैं शेर है, एकमात्र आदमी है डटा रहा, वो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरे सर, हमें भी सुन लीजिए, राहुल गांधी जी का घर खाली करा गया, झूठे मुकदमे लगाए गए, उसके बाद प्रताड़ित किया गया, उसके बाद हम एक भी कदम तो पीछे नहीं हट रहे। आज भी हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों को जब एप्स्टीन फाइल पर हम मुकदमा प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा, तंग किया जा रहा है। और दूसरी बात, ये जितने घोटाले हैं, इनके सबसे पहले कंप्लेंट में कौन था? शराब घोटाला कांग्रेस ने उजागर किया, कांग्रेस ने कंप्लेंट की लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ। तो शीशमहल घोटाला किसने कंप्लेंट की? कांग्रेस ने की। बसों की घोटाले की कंप्लेंट किसने की? कांग्रेस ने की। आपके जो कमरों के घोटाले की कंप्लेंट किसने की? कांग्रेस ने की। तमाम शिकायतकर्ता कांग्रेस पार्टी है, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर निष्पक्ष तरीके से जांच करे, विधानसभा में सीएजी पटल पर इनके काले कारनामे निकाले, तो मैं समझता हूं इससे भ्रष्ट, इससे निकम्मी, इससे ज्यादा करप्ट सरकार अब तक के दिल्ली के इतिहास में नहीं आई। कौन सी? आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी इन्होंने करी, सब शिकायतें इन्होंने करी, पर जब चुनाव का समय आया तो साथ साथ मिल लिए। ये कैसी थी शिकायत तुम्हारी? अरे कौन से चुनाव में मिले? अरे एमपी के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव, लोकसभा चुनाव, उसके पहले सब शिकायतें हो गई थी। उसके पहले वो दरअसल क्या है कि वो एक पत्थर होता है, वो पत्थर होता है, चकमक पत्थर होता है। कौन सा पत्थर होता है? पारस पत्थर। पारस पत्थर भाई मिलता नहीं है, वो कोई बाजार में खरीद लो पारस पत्थर। वो लोहा जो है सोना कर देता है, लोहा सोना कर देता है, पारस पत्थर में होता है। कहते हैं नर्मदा में था, अब कहाँ है किधर किसी को नहीं पता। तो पारस पत्थर की जैसी डिबेट है ये, कब सोना कौन चांदी। रुको जी जनाब। मेरी बहन जो देहरादून से हैं, उन्हें उत्तराखंड की बात की।
उत्तराखंड देवभूमि है, इस पे कोई दो राय नहीं है, और वहां पर सुशासन है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। घटनाएं घटी हैं, और जहां तक अंकिता भंडारी की बात की, वहां पे फ्रेश एफआईआर फाइल हुई, जहां तक मेरी जानकारी है, और उस पर जांच चल रही, तो दोषियों को सजा मिलेगी। अब प्रश्न उठता है, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी आपस में जो आज कांग्रेस पार्टी दुखी है, पहली बार दुखी है कि ये क्विट हुए, पहले तो साथ ही खड़े थे। हाँ, मतलब ये इस बात का उनको थोड़ा कष्ट है कि कांग्रेस को कि अरविंद केजरीवाल जी बरी क्यों, मतलब एक डिस्चार्ज क्यों है, डिस्चार्ज क्यों। ये पहला अवसर है जब कांग्रेस पार्टी थोड़ी दुखी दिख रही है। आज ये बोल रहे हैं तमाम कंप्लेन है, और ये कंप्लेन के बावजूद भी अगर लोकसभा के इलेक्शंस में गठबंधन करके हाथ में हाथ उठाकर अगर लड़ रहे थे, तो जवाब ही नहीं देना चाहिए। अब अलग अलग हो गए हैं ये लोग। नहीं, अब कल इलेक्शन होगा तो वापिस हाथ साथ में लेके खड़े रहेंगे। तो पंजाब का इलेक्शन होगा, मैं बोल लूं, बिल्कुल आपका चांस है। प्रतीक भाई, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, और बोल रहे थे मैंने कंप्लेन कराया, इससे तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने अपनी औकात और हैसियत लगा लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को बेईमान नहीं ठहरा पाए। यह हालत है, चाहे इनकी सीबीआई हो, चाहे इनकी ईडी हो, चाहे सभी लोग मिलकर के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का चरित्र हनन करने का प्रयास किए, लेकिन ये बेनकाब हो गए। इनका चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब। आज तो देखो दुल्हा यही है, अगर तुम्हें दिक्कत है बारात में तो तुम चले जाओ, अगर पूड़ी खाने का मन है तो रुको, आम आदमी पार्टी की बारात चल रही है। जी जनाब अली, क्या नाम आप? रुकिए। मोहित जी, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। क्या काम करते हैं सर? मैं आईटी कंपनी में हूँ। आईटी कंपनी में। सर बोलिए। मेरा प्रश्न है, ये कट्टर ईमानदार सरकार जो अपना दावा करते हैं आम आदमी पार्टी से, कि इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है? जैसे आम आदमी पार्टी के कथनी करने में कैसे फर्क है? जैसे कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन शुरू किया था, हाँ, तो बोले थे कि ना मैं खाऊंगा, ना खाने दूंगा, और ना ही मैं गाड़ी लूंगा, ना बंगला लूंगा। आज वो वही शीश महल बना रहे हैं, स्विमिंग पूल बना रहे हैं, नई गाड़ियां पे चले। तो इसमें मतलब ये तो बेसिक चीज है ना, जो आपने बोला हुआ उस पर आप पे स्टैंड ही नहीं रहा। मतलब आप चाहते हैं कि वो वैगन आर में ही चलते? बिल्कुल चलते। आज क्यों नहीं आंदोलन करते? आज क्यों नहीं वो दिखते? अरे अब तो सरकार में थे, फिर कैसे करते? जब चुनाव आता है तो आ जाते हैं। अभी कहाँ चले गए वो? अब दिखते ही नहीं अब तो वो। नहीं, अभी पंजाब में थे, अब आ गए लौट के, है ना जी? है और क्या? आज कार्यकर्ता बहुत खुश है, आम आदमी पार्टी का है। अरे वाह, चेहरा बता रहा। क्या नाम है आपका? रवि जी। हाँ जी। प्रतीक जी, आप बार बार कह रहे हैं आज दूल्हा यही है, दूल्हा है, लेकिन दुल्हन तो तय कर चुकी है कि नहीं है? नहीं, दुल्हन अगले 5 साल के लिए तय कर चुकी है कि हम तो इनके साथ बैठेंगे नहीं। आप वैसे ही दूल्हा ये है, दूल्हा है, मालूम है ना दुल्हन कौन है? जो हमें सब पता है, हमें तो पूरा बाराती भी पता, जयमाल भी पता। जी हाँ जी, वन बाय वन। हाँ जी। वो काउंसलर का चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी का। अच्छा, आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़े हैं आप? हाँ जी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कार्यकर्ता की इज्जत होनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़े हैं तो मैं जानता नहीं था आपको, लेकिन बहुत बढ़िया बात है। कार्यकर्ता से क्या है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, बड़ा से बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता ही खड़ा करता है उसे, और कार्यकर्ता की इज्जत नहीं होगी, पार्टी चाहे जितनी बड़ी हो, कोई भी हो, धराशायी हो जाएगी। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही।